नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का चर्चित टॉपिक है कि गर्मी जो भयानक रूप से पड़ रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों पड़ रही है, लोगों की मौतें कैसे हो रही है और इसका पहले से वर्णन विष्णु पुराण में कैसे है। ये सारी चीजें जानेंगे, आप मेरे साथ बने रहे। तो वर्तमान भारत में लगातार गर्मी के कारण हाहाकार मचा हुआ है और लोग तिलमिला उठे हैं और यहाँ तक कि बहुत से लोगों की लगातार मौतें हो रही है। इसके अलावा जो मौसम विभाग है उसने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन जो गरीब मजदूर है वो क्या करे, उसकी रोजी रोटी का क्या होगा, तो वो घर से निकलता ही है। तो इसी कारण लगभग हर रोज लोगों की मौतें हो रही हैं। वो सभी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं कि भयानक गर्मी का पीछे रीजन क्या है, कितनी गर्मी क्यों पड़ रही है। एक तरफ सूर्य मामा नहीं मान रहे हैं कि भैया हम तो तपेंगे, और तपने का कारण क्या है, मानव है तो मानव पर ही प्रभाव पड़ेंगे। देख लो, अब गर्मी पड़ रही है तो मानव रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन इस गर्मी के पीछे जो वजह है वो मानव ही है। मानव कैसे, मैं तुम्हें ये बताऊंगा। ये देख लो, जहां पारा सामान्य होना चाहिए वहां पारा गर्मी की स्पीड से ऊपर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे बढ़ता जा रहा है कि मानो रुकने का नाम नहीं लेगा। सामान्यतः मनुष्य जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वो ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री सेल्सियस झेल सकता है, लेकिन वर्तमान में आपको सरकार आंकड़े बताए ना बताए, आपकी वॉच आंकड़े बताती है, आपकी घड़ी आंकड़े बताती है, और आपके जो मोबाइल होता है उसमें आप अगर वो ऑन कर रखा है आपने टेम्परेचर मापक यंत्र, तो आपको बताएगा कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी तापमान निकल रहा है, जो आदमी के लिए सहनशील नहीं है। उससे क्या दुष्प्रभाव हो सकता है वो भी चीजें बात करेंगे। ये मौसम विभाग है जो सारी चेतावनी जारी करता है, और लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये टेम्परेचर बढ़ने के पीछे क्या कारण है ना। एक तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भाई चलती गाड़ियों में आग लग रही है टेम्परेचर के कारण। एसी या एसी ब्लास्ट हो रही है क्योंकि एसी पर ज्यादा कूलिंग का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अब बंद कमरे में आप एसी लगाते हो तो कमरे को तो ठंडा रखेगी, लेकिन बाहर वो क्या करेगी, गर्मी फेंकेगी। जितना ठंडा रखेगी उतनी गर्मी बाहर वो फेंकने की कोशिश करेगी। उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले 20-30 डिग्री सेल्सियस पे आप ठंडा हो जाता था नॉर्मली, लेकिन अब 50 डिग्री सेल्सियस पर उसे वर्क करने पड़ रहा है। तो उसके जो पुर्जों पर है उसे ज्यादा शक्ति लग रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एसी ब्लास्ट होने का खतरा लगातार बढ़ना हुआ है, और लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। तो एसी को कम से कम चलाएं ताकि ब्लास्ट होने से बचे, है ना। और मोबाइलों का भी ध्यान रखें, उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है कि वो भी गर्मी के कारण ब्लास्ट होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जंगलों में लगातार आग लग रही है। जंगलों में आग लगने का कारण है कि इतनी तपिश में जंगलों की अगर सूखी लकड़ी भी किसी लकड़ी से टच हो जाती है तो कहीं ना कहीं चिंगारी उत्पन्न हो रही है, या गलती से कोई सुट्टेबाज इंसान बीड़ी फेंकी आया या कहीं से थोड़ी सी भी चिंगारी मिल गई उसे, तो लगातार शॉर्ट सर्किट या किसी भी कारण से जंगलों में पेड़ों से पेड़ गिरने से जंगलों में आग लगातार आपको देखने को मिल रही है। मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है, कुल मिला के इंसान को पागल करने के लिए काफी है। लेकिन इस सबके पीछे रीजन क्या है वो जानना सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ 37 डिग्री सेल्सियस तापमान नॉर्मली तापमान होता है जिस पर, और फेरेनहाइट में देखिए जाए तो 98.6 डिग्री फेरेनहाइट आपके लिए सामान्य तापमान होता है। वही दूसरी तरफ आप बीएसएफ के इस जवान को देख सकते हो, ये हाथ में पापड़ है, ये अंदर जमीन के अंदर गाड़ता है, वो जमीन के अंदर गाड़ने के बाद ये यहाँ पर उठाता है वापस, ये पापड़ को उठाता है, और उठाने के बाद ये बताता है कि आपने वीडियो सोशल मीडिया में अच्छी रूप से देखी होगी कि ये बीएसएफ का जवान जब पापड़ अंदर ये राजस्थान जैसलमेर राजस्थान के आसपास जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर हमारे बीएसएफ के जवान तैनात होते हैं, जो वहां पर फेरा वगैरह देते रहते हैं। उसने एक पापड़ उठाया और गर्मी में उस रेत में बालू में गाड़ दिया, और इसके बाद थोड़ी देर बाद वो सिक जाता है। मतलब जिस टाइप से आप आग से सेकते हो, इतनी भयानक गर्मी है जिसका बहुत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, तो बहुत खतरनाक है। एक तरफ इंसानों की लगातार जाने जा रही है गर्मी से, ये देख लो, है ना। और दूसरी तरफ जानवर पशु पक्षी कोई भी बच नहीं पा रहा है। इंसान तो फिर ठीक है, बहुत सारी आबादी है, बच जाएगा, लेकिन इंसान ने सबसे बड़ा दुश्मन बनाया पशु पक्षियों का, जानवरों का, क्योंकि उसने पेड़ पौधे नष्ट कर दिए। इससे पशु पक्षी मारे जाएंगे, और पशु पक्षी मारे गए तो इंसान भी एक दिन खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो लगभग आपके 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी के कारण। कैसे होगी,
कैसे हो रही है मौतें, क्या कारण है वो भी बताऊंगा। लेकिन प्रतिदिन लगभग 70 से 80 मतलब 60 से 70 या 70 से 80 लोगों की मौतें आपको देखने को मिल रही होगी। ये आप देख सकते हो हीट वेव की बात करें, जहां केरला में कभी आपने हीट वेव के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इस बार लगातार हीट वेव केरला में देखने को नजर आ रही। भाई आप देख सकते हो 2023 में सबसे, ये 2000 मतलब 2000 सालों का रिकॉर्ड है कि 2023 सबसे ज्यादा गर्म साल रहा था। लेकिन इस साल लगता है कि 2024 ये तो कुछ महीने ही गर्म साल रहा था, लेकिन जनवरी से लेके अभी तक जो चल रहा है मार्च मई और जून, अब जून लगने वाला है, जून तक भी आप देख सकते हो कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। तो 2023 का रिकॉर्ड 2024 तोड़ने वाला है। ये देख सकते हो 2024 अप्रैल की स्थिति, इसके बाद भी लगातार बढ़ी हुई है, ये सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। ये तापमान आप देख सकते हो। वहीं आप देख सकते हो ये मध्य प्रदेश है, जहां पर जंगलों में आग लग रही है, छत्तीसगढ़ में आग लग रही है, झारखंड में आग लग रही है, उत्तराखंड में आग लग रही है, लगातार जंगलों में भी आग लग रही है। आप सभी को मैं बता चुका हूँ। दूसरी तरफ अर्बन हीट आइलैंड आपके लिए एक खतरनाक साबित हो रहे हैं। कुछ जगहों पर आप देख सकते हो, जैसे ये जो आपके दिल्ली है, बीकाजी है, कामा है, नोएडा है, ये नोएडा नोएडा वाली जगह हीट आइलैंड बनी हुई है, अर्बन आइलैंड बनी हुई है। ये अर्बन आइलैंड क्या होते हैं बेसिकली, वो भी चीज हम जानेंगे। मैं यहाँ पे ये टॉप न्यूज है, आप देख सकते हो, ये एक पूरा पैरामीटर है जिसमें सारी अर्बन आइलैंड को बताया गया है कि कैसे एक अर्बन आइलैंड डेवलप होगा, वो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईएमडी ने जो चेतावनी जारी की है वो क्या चेतावनी है और उसने कौन से दिशा निर्देश जारी किए। तो आप सभी को पता है कि सामान्य तापमान जो मैदानी क्षेत्रों में होना चाहिए वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना भारतीय आदमी नॉर्मली तरीके से सहन कर सकता है। भाई आप पहाड़ी और जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, जो नॉर्मल कहलाता है। जैसे सामान्य तापमान आप सब जानते हो कि एक सेल्सियस में देखा जाए तो 47 डिग्री सेल्सियस होता है, और इंसान जो सह सकता है वो आपका लगभग 43 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे वो सह सकता है। इससे ऊपर तो फिर मतलब ये मान लो कि बहुत ही उससे सहता है मजबूरी, बस इससे ऊपर नहीं सहा जा सकता तापमान। हीट वेव बहुत देर की बोल रहा हूँ कि केरला में हीट वेव चल रही है, वर्तमान में हीट वेव चल रही है, और सरकार हीट वेव का अलर्ट जारी करे। हीट वेव का मतलब होता है कि जो सामान्य रूप से चल रही है, जो हवाएं चलती हैं, जो गर्म मौसम आपका सामान्य रूप से रहता है, उससे सामान्य रूप से गर्म मौसम ना रहते हुए अचानक, जैसे सामान्य मौसम आपका मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, ये 40 डिग्री सेल्सियस किसी स्थान का, जैसे इंदौर का मान लो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अब इंदौर का तापमान अचानक से 42 से 43 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर हो जाए, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि ये असमान रूप से बढ़ा है और अचानक बढ़ा है, तो ये हीट वेव होती है। इस टाइप से असमान रूप से गर्मी का बढ़ना हीट वेव का संकेत होता है या हीट वेव कहलाती है। और इससे खतरनाक जब सीवियर हेड वेव होती है, हेड वेव हेड वेव जो होती है, मतलब ऐसा माना जाता है, मतलब उससे खतरनाक जो हेड वेव होती है, जो हीट वेव होती है, उससे जो ज्यादा खतरनाक होगी वो कौन सी होगी, सीवियर हीट वेव। इससे मतलब ये माना जाता है कि जब आपका तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो ये हीट वेव कहलाएगी सामान्य रूप से, है ना। लेकिन अचानक जब आपका तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तब आपका सीवियर हीट वेव कहलाएगी। लेकिन जब ये आ जाती है, सीवियर हीट वेव की स्थिति आ जाती है, तो आपका घर से निकलना आपकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कृपया ना निकले, क्योंकि ये मौसम विभाग की आपको चेतावनी है। इसका कारण क्या है वो जानते हैं कि इतनी भयानक गर्मी का पीछे, जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा बहुत रीजन जानने की कोशिश करते हैं। वैसे सारे जो रीजन है वो अपने आप में एक टॉपिक होता है, एक मुद्दा होता है, और उससे बनाने में लगभग हर एक चीज को समझाने में 1 घंटा या एक लेक्चर का आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कुछ शब्दों में यहाँ पे आसान भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप सब जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका सूर्य मामा मान लो, जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और जनता को देख रहा है। ये आपका एक परत होती है, जो आप सभी को पता है पृथ्वी के ऊपर जो परतें पाई जाती है ये अपनी पृथ्वी है ना। आप सभी को पता है कि जब सूर्य मामा से यहाँ से किरणें आती हैं और इसे अपनी ओजोन परत को
परत को छेद करके ये वापस जा रही है, आ रही है ना। लेकिन जब ये किरणें वापस जाती है पृथ्वी से टकराकर, तो यहाँ पर क्या है कि मानव ने पेड़ पौधे तो बचाए नहीं, और प्रदूषण इतना फैला दिया, एसी, एयर कंडीशन और बहुत सारी चीजों से इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है, ओजोन परत में छिद्र हो गया। तो जो सूर्य किरणें वो तो आ रही है लगातार रूप से पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए, कोई ऊपर से चीज फेंकोगे सीधी बात है वो नीचे तो पहुंच जाती है, लेकिन नीचे से वापिस जाना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी कर रहे हो, जो भी प्रदूषण फैला रहे हो, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, विभिन्न प्रकार का प्रदूषण फैला रहे हो, वो यहाँ आकर जम रहा है, हवा के साथ ये जमता जा रहा है और एक परत बना रहा है। जब ये किरणें वापिस जाती है तो ये वापिस जाने की वजह यहीं पे रह जाती है और कुछ ही मात्रा में ये इसको पार करने जाती है। ऐसा समझ लो कि अगर 100% सूर्य की किरणें आ रही है तो 70% जो है यहीं पर रह रही है, मात्र 30% आपकी वापस जा रही है, मतलब 70% तापमान आपका यहीं पे बना हुआ है। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण, तापमान का आवरण बना हुआ है, जो असमान रूप से बना हुआ है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब जो तापमान आपका बन चुका है, आसपास का जो माहौल गर्म हो चुका है, और जो वापस सूर्य की किरणें वापस जाना था वो नहीं जा चुकी है, नहीं जा पा रही है, क्योंकि मानव ने बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला दिया और वो एक वहीं पे इकट्ठी हो रही है। तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है और ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। ये सभी चीजें, पृथ्वी से तापमान, सूर्य के तापमान का वापिस ना जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। दूसरा, पृथ्वी चक्रवात। जैसे आपने देखा होगा कि इस बार क्या हो रहा है कि मौसम में दिक्कत आने वाली है और कहीं ना कहीं पृथ्वी चक्रवात का नजारा देखने को मिल रहा है। पृथ्वी चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में समझो आप, चक्रवात में चक्रवात में क्या होता है कि चक्रवात में जो होता है कि इसमें हवाएं इस टाइप से चलती हैं, इस टाइप से ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर जाती हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि अधिक दबाव होता है, तो हवाएं यहाँ पे होती है तो यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है, और ये यहाँ पर संघनन प्रारंभ करके क्या करती है, संघनन संघनन प्रारंभ करती हैं, और संघनन प्रारंभ करके बादलों का निर्माण करती है, और बादलों का निर्माण करके क्या करती है, फिर वर्षा करती है ना। लेकिन ये चक्रवात होता है, लेकिन पृथ्वी चक्रवात में क्या क्या दिक्कत होती है कि इसमें जो हवाएं हैं, जो हाई प्रेशर जोन है वो नीचे बनता है ना, और हवाएं इस टाइप से आती है, मतलब ऊपर की हवाएं नीचे की तरफ आ रही है, मतलब बादल तो यह बनना चाहिए, है ना, तभी वर्षा होगी। लेकिन जब लोग हाई प्रेशर ये पृथ्वी की सतह पर बनेगा तो यहाँ कौन सा बादल निर्माण होगा, तो यहाँ बादल कौन सा बादल निर्माण होगा, तो यहाँ पर बादल निर्माण नहीं होगा। सीधी बात है, आपकी वर्षा नहीं होगी, अगर बादल निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो कई क्षेत्रों में जो प्री मानसून आप देख रहे हो कि प्री मानसून जो जून के माह में आ जाता है, 1-2 जून या 5 जून तक आ जाता है, लेकिन आपने केरल में भी देखा होगा कि अभी कोई ऐसा मानसून के झटके नहीं मिलते। आप प्री मानसून में थोड़ी बहुत बारिश मिल जाती है और जो गर्मी से राहत दिलाती है, लेकिन इस बार प्री मानसून नहीं आने का कारण क्या है कि पृथ्वी चक्रवात की स्थिति का बना रहना भारत के परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका समुद्र तल, जो समुद्र का जल है उसका तापमान का लगातार बढ़ना। अब समुद्र जल का जो खास करके जो हिंद महासागर है, आप सभी जानते हो ये क्या है, इंडिया है, और इंडिया के आसपास जो जल भरा हुआ है वो क्या है, आपका हिंद महासागर है। ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर की स्थिति ऐसी हो गई कि ये इतना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं आसपास के देश, कि यहाँ पर क्या रह रहा है कि जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग बताया था कि यहाँ पर भी समुद्र में क्या रह रहा है, कचरा छूट रहा है। क्या छूट रहा है, कचरा छूट रहा है। जब कचरा, ये मैं लाल डॉट से बना रहा हूँ, ये कचरा मान लो, जब सूर्य की किरणें यहाँ पर आएंगी, सूर्य मामा यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि सूर्य मामा तो भेदभाव नहीं करता है ना, पृथ्वी पर आता है, जैसे यहाँ पर जल में आएगा, सूर्य की किरणें आ तो जाती हैं, अंदर जल तक तो चली जाती है, लेकिन क्या करती है कि जब वापस जाती है तो इस कचरे से अड़ जाती है, और कहीं ना कहीं जो हिंद महासागर का तापमान रहता है वो सामान्य से ज्यादा होने लग गया, क्योंकि वापस जो सूर्य की किरणें वापस जाना चाहिए था जल से, वो जल ठंडा होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, और उसे कहीं ना कहीं जो सूर्य की किरणें या जो गर्मी है या तापमान है उसे एब्जॉर्ब कर रही है, और कहीं ना कहीं जो
प्रदूषण के कारण वो उसी में फंसकर रह जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग में हो रहा है, ऐसे ही यहाँ जल में हो रहा है। यही स्थिति के कारण क्या हो रहा है कि जब हवाएं यहाँ से चलेंगी, हवाएं आप सभी को पता है इस टाइप से चलती है, मानसून आता है तब, जब हवाएं ये आएंगी तो कैसी आ रही है, अब हवाएं गर्म हवाएं आ रही है। कैसी? गर्म हवाएं। क्योंकि गर्म हवाएं क्यों आ रही है? क्योंकि अगर पानी, ये हिंद महासागर का पानी कैसा होता? ठंडा होता। अगर पानी ठंडा होता तो ठंडे पानी से क्या चाहती? ठंडी हवाएं चाहती। लेकिन ये पानी कैसा है? गर्म है, सामान्य रूप से गर्म है। तो अब हवाओं के साथ, क्योंकि हवाएं सूखी रहती है, वो पानी लेकर जाती है, तो कहीं ना कहीं अपने साथ गर्म हवाएं हवाएं क्या कर रही है? गर्म पानी लेके जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमें लू ज्यादा महसूस हो रही है और हीट वेव ज्यादा से ज्यादा चल रही है। ये सारे रीजन हैं। और ज्यादा रीजन जानते हैं? अर्बन हीट आइलैंड, मैंने इसके बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आप सब जानते हो कि ये एक पूरा का पूरा क्या है? अर्बन एरिया है। ये पूरा का पूरा मान लो, ये सड़क मान लो, आपकी 4 लेन है, दुनिया भर की लेन है ना? ये सारी चीजें मान लो आप, पूरा का पूरा ग्लास गार्ड या स्टील वगैरह से आपने बढ़िया तरीके से इसे डिजाइन किया हुआ है। लेकिन भैया, जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इस वाले क्षेत्र में जब आप बात करते हो, अर्बन हीट आइलैंड की बात करते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ, अर्बन हीट आइलैंड की बात करते हैं, तो जब इस वाले क्षेत्र में पूरी की पूरी चीजें हो रही है, मतलब सारा का सारा प्रदूषण, आप फैक्ट्री वगैरह भी लग रही है यहाँ पर, है ना? और पेड़ पौधे इक्के दुक्के दिख रहे हैं यहाँ पर, तो दिख भी रहे हैं, लेकिन ऐसा मान लो कि अब वर्तमान समय में पेड़ पौधे बचे ही नहीं है। शहरों के आसपास आप देखते हो कि सफाया कर दिया। जो मानव ने विकास के नाम पर विनाश की जो प्रवृत्ति अपनाई है, वो पेड़ पौधों के नाम पर डेवलपमेंट कर लिया है, फैक्ट्री वगैरह लगा ली। अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर तापमान रहता है, कैसे? जब सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान तो भेदभाव नहीं करता, मैंने बता चुका हूँ। सूर्य का तापमान आएगा, अब सूर्य का तापमान आएगा, ये वाला एरिया, ये वाला ले लो, है ना? अब यहाँ पर जो अर्बन वाला ये एरिया है, इसमें आ रहा है सूर्य का तापमान आ रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे सनग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, तो ये क्या करता है? गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना? और गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसे क्या चाहिए? कूलिंग के लिए ठंडी हवा चाहिए। लेकिन आपने तो भैया ये पेड़ पौधे जो दो चार दिख रहे हैं, इन्हें भी काट दिया, इन्हें भी काट दिया, इन्हें भी काट दिया, इन्हें भी काट दिया। अब आपके कूलिंग करने के लिए ठंडी हवाएं कहां से मिलेंगी? तो ठंडी हवाएं नहीं मिल रही है, तो क्या करता है? अब वापस जाने से तो रहा, क्योंकि यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है ये सारी चीजें, इस किसको? गर्मी को। तो फिर ये वापस जाने से तो रहा, तो इसी क्षेत्र में गर्मी बनी रहती है। और गर्मी बनी रहने से अर्बन हीट आइलैंड आपको देख रहे हैं कि सामान्य रूप से आपके जो शहर है, वो दूसरे शहरों की तुलना में ज्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि आपके शहर में ज्यादा फैक्ट्रिया, ज्यादा अर्बेनाइजेशन है, और ज्यादा गिलास गार्ड वगैरह दुनिया भर की जो जितनी भी चीजें हो सकती है जिससे तापमान एब्जॉर्ब हो रहा है, वो आधुनिकता के नाम पे, फैशन के नाम पे आप अपने घरों में करवा रहे हैं, कांच लगवा रहे हैं, जिससे वापस नहीं जा रहा है रिफ्लेक्ट होके सूर्य का प्रकाश। तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत का सामना कर रहे हो, तो कर रहे हो भैया, क्योंकि आपके पास आसपास अगर पेड़ होंगे तो उससे क्या होगा? गर्मी सोख लेते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे नहीं है तो आप भुगतो अपनी नियति, और थोड़े दिन बाद इतना ही नहीं, आप गर्माहट से मर जाओगे। मंजिलें भले ही बना लो, आप कितनी मंजिलें बना लो, लेकिन आने वाले समय में आपकी मौत का कारण आपका ही डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि मानव जाति कहीं ना कहीं विलुप्त की कगार पर जाने वाली है। अर्बन हीट आइलैंड हो गया, जो आपका तापमान रहता है अर्बन हीट आइलैंड। जैसे इंदौर का तापमान मान लो, अभी तो नहीं बना इंदौर, लेकिन बनने वाला है। इंदौर का तापमान मान लो, सामान्यतः इसका तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रह रहा है ना? लेकिन अर्बन हीट आइलैंड अगर बनता है इंदौर, इंदौर के और ज्यादा पेड़ पौधे खत्म कर लो, तो लगभग बन ही चुका है, तो इसका तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। अर्बन हीट आइलैंड का तापमान सामान्य शहरों की तुलना में ज्यादा होता है, मतलब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है भैया। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है एक इंसान को मानने के लिए काफी। दूसरे पेड़ पौधों को काटना, इंसान
हेलो 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 हेलो, स्टार्ट करूँ ये? हाँ, तो छोटू से क्या बोलेगा? अब ये सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान क्या बोलेगा छोटू से कि तूने पेड़ पौधे काट दिए, तो अब क्या कर, तो सीधी गर्म हवा ले, क्योंकि पेड़ों से टकराने के बाद आपकी हवा चलती है, क्योंकि हवा का गुण होता है अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर जाना। अब अधिक वायु दाब तो उसे मिल ही नहीं रहा है, तो सीधा आपके तक जाएगा, है ना? तो ये गुण पाया जाता है। तो ये यहाँ पे दिक्कत होने वाली, पेड़ पौधे और बहुत सारे जो अपने आपका जो कार्बन वगैरह रहता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है, CO2 रहती है, उन सारी चीजों को जो धुआं वगैरह रहता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम भी पेड़ पौधे करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे बचते ही नहीं, तो अब एब्जॉर्ब कहां से होगा? अब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, और धरती एक धधकती हुई गोला बन रहा है, आग का गोला बन रहा है। और इस आग के गोले में आने वाले समय में मानव जाति समाएगी। क्यों ना समाएगी? क्योंकि खुद ही जिम्मेदार है इसका, है ना? दूसरी चीज अल्लीनो, ये अल्लीनो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन अल्लीनो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ समझाने यहाँ पे बैठूंगा तो ये कम से कम नहीं अपने आप में 1 घंटे का आ जाएगा। तो मैं आपसे मेन मेन चीजें बता देता हूँ कि अल्लीनो का जो प्रभाव है 2023 से प्रारंभ हो गया। ये प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म गर्म जो प्रशांत प्रशांत महासागर है, वहां पर चलने वाली पेरू के तट पर, कहां पर? पेरू के तट पर चलने वाली ये गर्म जल की धारा है, जो आपका सामान्य रूप से जो जल का तापमान रहता है वो ना रहकर असामान्य रूप से जल का तापमान बढ़ा देती है, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाती है। और ये एक सर्कल का डेवलपमेंट कर लेती है, जिसे इंसो भी कहा जाता है, दक्षिणी डोलन के साथ साथ मिलकर। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो उसे बाद में समझाऊंगा। लेकिन ये जान लो कि इसका प्रभाव जहां भी देखने को मिलता है, इसका प्रभाव फिलहाल 2023 से भारतीय मानसून में देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय मानसून का सामान्य रूप से सामान्य गर्म रहने का मौसम रहता है, सामान्य गर्म रहने का मौसम रहता है, लेकिन सामान्य गर्म नहीं रह रहा है। आप 2023 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, 2024 में पड़ रही। उसका एक रीजन एल नीनो होता है, और एल नीनो का ही प्रभाव पड़ता है कि किसी जगह पर बारिश ज्यादा हो जाती है, किसी जगह पर सूखा पड़ रहा है। इसी एल नीनो के प्रभाव के कारण ही जो दक्षिण अमेरिका है, ब्राजील, अभी सुना होगा कि ब्राजील में बाढ़ आ गई, घर तक डूब गए, क्योंकि कुछ जगहों पर इसके कारण सूखा पड़ जाता है। जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर बारिश हो जाती है, और जहां पर गर्मी कम पड़ती है वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ जाती है। तो ये एक एल नीनो का प्रभाव भी भारतीय मानसून पर माना जा रहा है। जब मानसून पढ़ाऊंगा एल नीनो को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ इंसानी कूलिंग सिस्टम को समझते हैं कि जो तापमान से इंसान की मौत कैसे हो रही है, गर्मी के कारण इंसान की मौत कैसे हो रही है, वो सारी चीज जानते हैं। तो इंसानी कूलिंग सिस्टम होता है, सबसे पहले हमें ठंडा या गर्म जो महसूस होता है कि हमें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो जो हमारा दिमाग होता है उसमें से एक दिमाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से पता चलता है कि हमें गर्माहट या गर्मी महसूस हो रही है, और गर्मी भी ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, वो सभी हमें पता चलता है हाइपोथैलेमस से। लेकिन जब ये हमारा कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, दो तरीके से काम करता है कि जो शरीर का गर्म खून होता है उसे, जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है, जो शरीर का कूलिंग सिस्टम होता है, वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है कि शरीर से बाहर चल जाए गर्म खून, और ठंडा खून अंदर बना रहे। ये शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, किसे? गर्म खून को। भाई स्वेट ग्लैंड आपने नाम सुना होगा, ये क्या करती है? पसीने के रूप में जो हमारी पसीने के रूप में जो गर्म खून अब कन्वर्ट हो चुका है पसीने के रूप में, उसे बाहर फेंकने की कोशिश करती है। क्यों फेंकने की कोशिश करती है? ताकि ये हवा के ठंडी हवा के संपर्क में आ जाए, और फिर ठंडी हवा के संपर्क में आ जाएगा तो हमें क्या होता है कि जैसे ही वो पसीना खत्म होगा हमें ठंडक महसूस होती है। ये अब सामान्य मनुष्य का सिस्टम चलता रहता है। जैसे आपने एसी को मैंने समझाया था कि एसी क्या करती है, शरीर के अंदर, कमरे के अंदर क्या चाहती है कि ठंडक बनी रहे, और बाहर क्या करती है कि बाहर भले ही गर्मी बनी रहे और बाहर बाहर गर्म हवा फेंकती है। ऐसा ही मानव शरीर होता है। मानव शरीर क्या चाहता है? अंदर तो ठंडक बनी रहे और बाहर वो है गर्मी फेंकता है।
इसी प्रकार और बाहर गर्मी फेंकता है और जो ठंडी हवा होती है उससे जब गर्मी मिक्स होती है तो उसे ठंडक महसूस होती है। ये सामान्य सा नियम है, ऐसी जैसा ही है कुछ, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये मानव मरता क्यों है, इसका कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके स्किन से भी आपकी स्किन लाल हो जाती है, आपकी किडनी में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन जो मेनली रीजन है वो आपकी ब्रेन स्ट्रोक की समस्या और हार्ट स्ट्रोक की समस्या आपको देखने को मिलती है। ब्रेन स्ट्रोक की समस्या कैसे कि ब्रेन में क्या रहता है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही तो पसीना ज्यादा आएगा, और पसीना ज्यादा आएगा तो आपका सोडियम और पोटेशियम उसकी कमी आएगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपका पसीना बहेगा उतना ज्यादा सोडियम पोटेशियम मतलब आपका नमक बाहर जाएगा। जो नमक खाते हो ना, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा नमक खाया करो, ज्यादा नहीं, ताकि आपका सोडियम और पोटेशियम बना रहे, है ना। इसलिए बोला जाता है अगर सोडियम और पोटेशियम की कमी आएगी तो क्या रहेगा, शरीर का जो सिग्नल भेजने की शक्ति रहती है वो कमजोर पड़ेगी, और जैसे ही शरीर की सिग्नल भेजने की जो शक्ति है वो कमजोर पड़ेगी, वैसे ही आपका दिमाग क्या करेगा, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका ब्रेन डेड होने की भी समस्या बढ़ सकती है। तो सावधान रहे। दूसरा आपका हार्ट स्ट्रोक होता है ना। ब्रेन स्ट्रोक से क्या हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हो कभी भी, मति भ्रम हो सकती है, मतलब आपने वो सुना होगा कि वो तो गर्मी के कारण पागल हो गया, दोस्त पर तो गर्मी चढ़ गई, आपने कई बार सुना होगा। गर्मी चढ़ने का मतलब यही होता है कि अब दिमाग में सिग्नल नहीं जा पा रहा है, सोडियम और पोटेशियम की कमी हो गई। जो भी इंसान मति भ्रम होता है उसे देखना पसीना ज्यादा आ रहा होगा और उसका पसीने के मारे बुरा हाल हो रहा हो तो मति भ्रम होती, दिमाग की बीमारी हो जाती, मतलब इंसान सीधा सा पागल हो जाता है, इस टाइप का, है ना। ज्यादा गर्मी अगर 50 से ऊपर पहुंच रही है तो मतलब इंसान पागल हो के मर जाएगा। यहाँ से ध्यान रखना, 50 से ऊपर गर्मी थोड़े दिन सहन सकते हो, ज्यादा टाइम तक नहीं। अगर ऐसी गर्मी पड़ती रही ना, आने वाले समय में इंसान 100% पागल होगा और एक दूसरे को लहूरेगा, पूछेगा। जो अरबपति है वो सड़कों पर आ जाएंगे, जो गरीब पति है वो भी सड़कों पर रहेंगे, दोनों लड़ेंगे। कौन सी संपत्ति किसके पास रहेगी कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए पागल होने से मरने से कहीं अच्छा है कि जो विकास कर रहे हैं उसे सोच समझ कर करे, एनवायरमेंट के हिसाब से करे, है ना। क्लाइमेट चेंज लगातार समस्याएं देखने को मिल रही है, सामान्य रूप से तापमान बढ़ना चाहिए, वो उससे कई गुना ज्यादा तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को खत्म करो, है ना, और बचना हो तो। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक कैसे आता है, जैसे अपना गर्म खून, मैंने पहले भी बताया गर्म खून रहता है मानव का, जैसे ही गर्म खून रहेगा उसे क्या करेगा, शरीर क्या करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो गर्म खून को अंदर नहीं रख सकता। गर्म खून रखेगा तो बॉडी में सारी गर्माहट पैदा हो जाएगी, वो वैसे भी मर जाएगा, हार्ट अटैक वैसे ही आ जाएगा सामान्य। तो गर्म खून को क्या करता है, वो बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, और जैसे ही गर्म खून को बाहर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, अब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज्यादा गर्म खून बनेगा, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा गर्म खून पड़ेगा, और उतना ज्यादा किसको कार्य करना पड़ेगा, अपने हार्ट को काम करना पड़ेगा या दिल को काम करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा तेज गति से धड़केगा। तेज गति से धड़कने से ये होगा कि कभी कभार क्या होगा कि दिल का दौरा पड़ सकता है, आपने हार्ट अटैक आ सकता है, और बहुत सारे उसके उसमें जो पंपिंग की जो चीज होती है, जो बाहर खून फेंक रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्लोट्स बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है ना। तो कुल मिला के आपको धड़कने तेज होना, ये सब चीजें मतलब हार्ट अटैक के संकेत मिल सकते हैं। जितना ज्यादा आपका हार्ट धड़केगा, सामान्य रूप से नहीं धड़क रहा है और तेज गति से धड़केगा, तो हार्ट अटैक आने की समस्याएं आपको देखने को मिल रही है। इसी कारण लोगों की लगातार मौतें आपको सामने दिखाई दे रही है, घबराहट। दूसरी चीज, अगर अब बारिश होगी, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है जून, अगर जून में अगर बारिश होगी, अब क्या दिक्कत आने वाली है, जून में क्या होगी, वर्षा होगी, है ना। चुटपुट रूप से जो प्री मानसून आता है वो वाली वर्षा होगी। तो अब दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आपकी चीजों को लेके, क्या कि आप एक तो गर्मी पड़ रही है ना, लपक के गर्मी पड़ रही है, ऐसे में होने दो अब वर्षा। अब वर्षा होने से क्या होगा, गर्मी और वर्षा मिलकर क्या बनाएगी, अब आर्द्रता बनाएगी, है ना, ह्यूमिडिटी बनाएगी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपका पसीना शरीर से बाहर जाना चाहता है, और उसे अभी फिलहाल तो क्या रहता है कि आर्द्रता नहीं बनी हुई है, सामान्य मौसम है, तो वो ठंडक महसूस करता है, जैसे एसी चला लो, आप कुछ भी कर लो, तो आप ठंडक, पंखा चला लो तो ठंडक महसूस होती है। लेकिन जब बरसात हो जाएगी तो अब क्या होगा कि बरसात के मौसम में जो पानी है, जो पानी बरसेगा वो क्या करेगा, ज्यादा गर्म होगा और वो बाष्पन उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, बाष्पन करेगा। अब बाष्पन उत्पन्न होगी तो भैया अब ऑलरेडी
हवा में क्या है कि गर्म पानी आ चुका है ना, गर्म पानी, जो पानी की बूंद है वो गर्म हो चुकी है और चारों तरफ वाष्पन फैल चुका है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका पसीना अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी हवा, क्योंकि हवा आर्द्र रहती है तब आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर पाती है। अब हवा के पास ऑलरेडी क्या है कि पानी, बरसात होने के कारण उसके पास ऑलरेडी पानी है, लेकिन अब गर्म पानी है उसके पास। ठंडा पानी होता तो आपके गर्म पानी आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता, अब उसके पास ठंडा पानी, जो गर्म पानी है, हवाओं में जो आर्द्र हवाएं हैं, हीटवेव जो है, उनके ऊपर उनके पास पहले से अब क्या मौजूद है, गर्म पानी मौजूद है। तो अब वो क्या करेंगे, आपके पसीने को नहीं सोख पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगी कि आर्द्रता बढ़ेगी और आपको क्या होगी कि अंदर से वो आपको अलग टाइप की वो महसूस होगी, गर्मी, और वो आपको घबराहट टाइप की जो सारी चीजें होने वाली है वो अब आने होने वाली है आर्द्रता के कारण, है ना। इससे भी बचे रहें, क्योंकि अब पंखे और कूलर, एसी वगैरह काम करने वाले बंद कर देंगे अगर ऐसे टाइम पे बारिश होती है, इतने तेज मौसम में। अगर तेज बारिश हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, अगर चुटपुट रूप में बारिश होगी तो ह्यूमिडिटी बनेगी, जिससे आपको घबराहट, चक्कर आना और बहुत सारी चीजें आपको बीमार कर सकती हैं, और आप इससे बचकर रहें। तो ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। बरसात होना छोटी मोटी बात नहीं होती। दूसरी बात, ये पहले से वर्णन है कि भैया हमारे जो हिंदू ग्रंथ है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है, उन सभी चीजों में ऑलरेडी इन सभी चीजों का वर्णन है कि आने वाले समय में आप देख सकते हो, अगर आप विष्णु पुराण उठा के देखोगे तो इसमें बोला गया है कि महाप्रलय आएगी आने वाले समय में। महाप्रलय के संकेत यही है कि इसमें आप अगर विष्णु पुराण को उठा के पढ़ोगे कि इसमें बोला गया है कि गर्मी इतनी पड़ेगी कि मानव की जो सहन शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मानव जाति है। और आने वाले समय में धीरे धीरे कर ये प्रलय का रूप रहेगी और मानव गर्माहट या जलकर मर जाएगा, या पागल होकर मर जाएगा, या मति भ्रम होकर पड़ जाएगा, और इसी प्रकार क्या होगा कि धरती का अंत हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, विष्णु पुराण में पहले ही बोला गया कि आने वाले समय में अभी तो कम गर्मी पड़ी, आने वाले समय में और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि महाप्रलय के बाद ये धरती नष्ट होगी इसके अनुसार, और फिर एक बार पुनर्जन्म होगा लोगों का, मतलब धरती जन्म नष्ट हो जाएगी, कलयुग समाप्त हो जाएगा, वापस सतयुग प्रारंभ होगा, और सतयुग से फिर एक नई दुनिया वापस स्टार्ट होगी, है ना, प्रलय आने वाली है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, है ना। तो ये वीडियो लेक्चर कैसा रहा आपके लिए, क्या यूजफुल रहा? अगर यूजफुल रहा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप इसे सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप भी कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सके, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं फायदा मिल सके। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो बिल्कुल इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आप भी अगर किसी मुद्दे पर चर्चा का विषय बनना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं किसी मुद्दे को चर्चा का विषय, तो आप कमेंट बॉक्स में उस मुद्दे को जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।